प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 65 संख्या पद्धति वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 की पुनरावृत्ति मतलब उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं, जैसा कि बुक में भी होते हैं और यहाँ भी आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन अभी जो हैं वो आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। जैसा कि आप वर्कशीट देखोगे तो वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंसों को देखना चाहो तो इस तरह से आपकी वर्कशीट में क्वेश्चंस हैं और उनको आप कर सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, दूसरा भी एमसीक्यू है, तीसरा एमसीक्यू है, चौथा भी एमसीक्यू है, बट आपको करने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, पांचवा भी एमसीक्यू है। छठे में आपको डिफाइन करना है, अलग अलग बताना है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सातवें में आपको हल करना है और आठवें में भी हल करना है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चनों को हल करेंगे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा है उसमें आपको कहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें आपके पास तीन शब्द यूज किए गए हैं। एक अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को मतलब होता है कि वो पुनरावर्ती हो सकती है लेकिन पूर्ण रूप से वो दशमलव में नहीं बदलता। अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यहाँ अशांत है बट आवर्ती हो रही है, उसकी पुनरावर्ती हो रही है, उसको हम कहते हैं। फिर है अनवसानी आवर्ती, मतलब वो खत्म भी नहीं हो रहा और आपका खत्म भी नहीं हो रहा और पुनरावृत्ति भी हो रही है। इसको हम इंग्लिश में कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड रिकरिंग। और थर्ड है अनवसानी और अनावर्ती, मतलब ना तो वो शांत हो रहा है ना ही पुनरावृत्ति हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपका अन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कहेंगे। अब उसका आंसर लिख दें, सी पार्ट है ये। तो अनुसानी और अनावर्ती, अनावर्ती हम कहेंगे। अनावर्ती में आपका जो पार्ट है नॉन रिपीटिंग कहलाता है, ये नॉन रिकरिंग कहलाता है। इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होती हैं तो यहाँ आपका आएगा अपरिमित। 1, 2, 3 नहीं, बहुत सारी होती हैं तो अपरिमित हो जाएगा। इसका भी थर्ड पार्ट हम लिखेंगे। इसमें थर्ड पार्ट था आंसर, यहाँ भी थर्ड पार्ट होगा और यहाँ कहेंगे अपरिमित अनंत। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 27/22/7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है। तो यदि हम 22/7 को भाग करेंगे, 22 को 7 से भाग करेंगे तो दशमलव संख्या हमें जो मिलेगी वो हमारे पास आती है, पुनरावर्ती तो होगी और ये खत्म नहीं होती, तो यहाँ सी थर्ड पार्ट आएगा। यहाँ भी थर्ड पार्ट इसका आंसर है। और 3.142857 ये बार होता रहता है, रिपीट होता रहता है। यहाँ इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, बार नहीं होता, तो वो सी मीन्स इसका सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट इसका सही होगा, पुनरावृत्ति नहीं होती। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि 0.111 को p/q के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे तो यहाँ हम हल करें इसको तो क्या होगा। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि माना ये x बराबर 0.111 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें कितनी संख्या है, कौन कौन से अंक हैं जो पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक ही अंक है एक जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम एक अंक को के बाद दशमलव बदलना चाहेंगे तो इसमें जब बदलना चाहें तो इसमें हमें 10 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ 1.11 इस तरह से हो जाएगा। हमने क्या किया, 10 से
दोनों तरफ गुना करने पर ये हमें काम करना होता है। तो हमने पता चला कि 10x हो गया या 1.111 हो गया। अब यदि आप 10 ये देखोगे 10x यहाँ है, इसको यदि लिखना चाहोगे तो 1+111 इस तरह से लिख सकते हो। और ये जो मान था आपका वो था x के बराबर, जैसा कि ऊपर था। इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। अब यहाँ इस x को यदि बाएं तरफ लाते हो तो 10x माइनस x बराबर 1 होगा, 9x बराबर 1 होगा और x का मान 1/9 होगा। तो यहाँ आपके पास जो 0.111 का जो आंसर है वो 1/9 होगा। इस तरह से आपका जो आंसर है चौथे का फर्स्ट पार्ट है, चौथे का भाग फर्स्ट, और उसका आंसर 1/9। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो उसमें क्या है, 0.32 बार को p/q के रूप में लिखिए। तो यहाँ फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ हमने चौथे क्वेश्चन कॉल किया था। यदि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ भी हम लिखेंगे माना x बराबर 0.32 बार। ये इसको लिखा जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.322222 इस तरह से बार बार 2 को लिखा गया है। अब यहाँ देखेंगे कि ये 3 के बाद ही पुनरावृत्ति हो रही है। 3 तो पहले सबसे पहले 3 को दशमलव के बाद दशमलव शिफ्ट कर दो, तो पहले 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 3.2222 इस तरह से हो सकता है। तो हमने क्या किया, दशमलव को 3 के बाद लगा दिया, तो एक स्थान आगे शिफ्ट करने के लिए दशमलव को हमें 10 से गुना करनी पड़ेगी। तो हमने 10 से दोनों तरफ गुना कर दी, तो ये 10x हो गया, यहाँ 3.22 आ गया। अब अगले बार क्या करेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक और आगे शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो एक बार 10 से और गुना कर दे तो यहाँ आएगा 10 गुना 10 100 x बराबर ये 32.222 इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं 100x बराबर, अब ये 32 में से यदि यहां से इसको माइनस करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ तुम्हारे पास 29 प्लस 3.2222 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 29 प्लस 3 32 होता है। तो 32.222 को हमने लिख दिया 29 प्लस 3.22, लेकिन ये 3.222 किसके बराबर है, वो 10x के बराबर है। तो ये 100x बराबर 29 और प्लस में आएगा 10x। इस 10x को यदि तुम बाई तरफ लाते हो तो 100x माइनस 10x बराबर 29 बचेगा, यहाँ आएगा 90x बराबर 29। तो x का मान जो आप लिखोगे x आएगा 29/90, मतलब आपका जो 0.32 बार का जो आंसर आया वो 29/9 आएगा। अब यहाँ ये कौन सा भाग है ये आप देख सकते हो कि 29/2 आपका जो है तीसरा भाग है। तो यहाँ आप थर्ड पार्ट को सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे ये जो आंसर है वो 29/90 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखेंगे 6 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्न दी गई संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अलग करो। परिमेय संख्या उनको कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको p/q में रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब परिमेय संख्या छांटने के लिए आप देखोगे तो यहाँ आपकी जो संख्या दे रखी है 29.349227 डॉट 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 करके लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं अशांत है, बट पुनरावृत्ति हो सकती है। अशांत है लेकिन इसको आप पुनरावृत्ति भी नहीं है, शांत भी नहीं है, तो इसको आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगली √42 है, वो अपरिमेय संख्या है। 88 परिमेय संख्या है। 6√11 अपरिमेय संख्या है। 98.3 परिमेय संख्या है। जबकि आपको एक संख्या और लिखी हुई है आगे कि ये शांत है, लेकिन 2,56,358.25639 ये शांत हो गई, तो ये परिमेय संख्या की लिस्ट में आएगा। √26.7 अपरिमेय संख्या आएगा। √2 अपरिमेय संख्या आएगा। फिर 7.45672 ये कुछ आप देख रहे हैं, तो कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो 4 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है 5 अंकों के बाद,
तो ये परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन जो आखिरी 1.01 ये अपरिमेय संख्या आएगा। तो इनको यदि परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं के लिस्ट में लिखा जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आप लिखेंगे तो आपके पास परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी आप उनको लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो परिमेय संख्या के रूप में आएगा वो है 88। दूसरी परिमेय संख्या के रूप में आएगा 98.3। तीसरा जो संख्या है दशमलव में 7 भिन्न है वो है 256398 दशमलव में। फिर उसके बाद फिर लिख दिया गया 256 रिपीट कर दिया है बट 256398 यहाँ ये खत्म हो गया। तो ये परिमेय संख्या हो गई। दूसरी और आगे परिमेय संख्या देखेंगे तो एक संख्या और है जो परिमेय संख्या के रूप में बदली जा सकती है और उसमें लिखा हुआ है 7.4567 45672 और फिर ये पुनरावृत्ति हो गई 45672 45672 और ये फिर देखा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको भी आप P/Q के रूप में बदल सकते हो। तो ये आपके पास 4 संख्या ऐसी हैं जो परिमेय संख्या के रूप में है। अब बाकी जितनी भी संख्या हैं वो सारी अपरिमेय संख्या की लिस्ट में आएगा। चाहे आप उसको लिख लें 29.29.34927 कर दें 34927 और ये डॉट डॉट कर दिया यानी कि खत्म नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा। फिर रूट में जितनी भी संख्याएं हैं रूट 42 है, रूट 2 है, रूट 6, रूट 11, उसके साथ में आप 26.7, उससे आगे आप रूट 2 आ गया। फिर आपके पास लास्ट है 1.01001000100001 एंड सो ऑन। ये अपरिमेय की संख्याओं की लिस्ट में आता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर कहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में निर्देशानुसार उत्तर दीजिए 0.06 बार को P/Q के रूप में लिखिए। तो आप फिर ये काम कर रहे हैं जो आपको यहाँ किया गया सेम वही काम आपको करना है बट अब क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन में क्या बदला है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया माना x बराबर 0.06 बार। अब 0.6 बार का मतलब क्या हुआ 0.066666 इस तरह से होता है। अब दशमलव के बाद यहाँ एक जीरो है तो सबसे पहले तो इस जीरो को हटाएंगे। जीरो कैसे हटेगी? यदि आप इसमें सीधे ये देखें कि यदि इस दशमलव को यहाँ ले जाते हैं तो एक बार 10 से गुना करेंगे 10x, फिर ये हो जाएगा 0.6666 इस तरह से हो जाएगा। फिर भी आप यदि अगली बार इसको उधर शिफ्ट करना चाहेंगे तो एक बार और 10 से गुना कर दे तो ये 100 हो जाएगा और ये 6.66 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ आप इसको एक समीकरण कह दें, इसको दो समीकरण कह दें। हमने क्या किया इस संख्या पहले 10 से गुना किया, 10 से हमारा काम नहीं चला और हमारे आंसर आने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो और इजी बनाने के लिए हमने एक बार 10 से और गुना कर दिया। अब देखेंगे यदि 100 में से 10 को घटाएंगे तो वैसे ही हमारे पास क्या आएगा 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो सारी सेम है, एक जैसी हैं। तो यदि घटाएंगे तो वो 0 आएगा लेकिन 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास जो x आएगा वो 6/90 आएगा। इसको और थोड़ा सा काट देंगे तो क्या होगा ये 6 से इसे काट दें 6 कम 6 होगा ये 18 आ जाएगा सॉरी 15। तो 1/15 आएगा। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा अतः 0.06 बार को आप लिखोगे 1/15 ये आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे। उसने कहा ऐसी दो अपरिमेय संख्याओं को का उदाहरण दीजिए जिनको गुना करने पर प्राप्त होता है परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या लेता है, दो अपरिमेय संख्या लेकिन गुना करने पर परिमेय संख्या मिले। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट लिया
सेकेंड पार्ट में माना हम a ले लेते हैं 3.2 और b ले लेते हैं 3-√2। इस तरह दो संख्या ले ली हमने, ये √2 और 3 अपरिमेय संख्या है, 3-√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसमें इनको गुना करते हैं, a गुना b करेंगे तो यहाँ 3 + √2 और 3-√2 को यदि आप गुना करेंगे तो यहाँ से 3 × 9 - 2 = 7, जो परिमेय संख्या है। तो गुना करने के बाद परिमेय संख्या मिले, वो हमने दो ऐसी संख्या ले ली। और फिर दूसरा उदाहरण ले तो उसने कहा है फिर अपरिमेय संख्या मिले। तो अब हम ये ए पार्ट ले लें। बी पार्ट के लिए हम ले लेते हैं कि ए हमारे पास 2√2 है और बी √3 है। तो यदि a गुना b लेते हैं तो √2 गुना √3 = √6 हो जाता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या आ जाती है। फिर लास्ट में कहा है सी पार्ट्स में कि 1/8 में कि में हर का परिमीकरण कीजिए। तो यहाँ आपको सी पार्ट्स में कहा जा रहा है 1/8 का परिमीकरण करेंगे। तो इससे ही आप क्या करेंगे, पहले तो इसको पहले सरल रूप में बदलिए, इसके गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करके हमें पता चला कि ये 2 × 2 × 2 रूट में आया, और जब लिखेंगे तो इसको 2√2 लिख सकते हैं, सरल रूप में लिखा। अब यहाँ देखेंगे कि यदि √2 से इसको गुना कर दें हम ऊपर नीचे अंश और हर में, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ से जो √2 हर में है उसमें क्या गुना करेंगे, √2 से कर दें। यदि जो अपरिमेय संख्या है उसी को उससे करेंगे तो हमारे पास अंश में तो √2 आएगा, लेकिन 2 और ये √2 × √2 2 हो जाएगा। आंसर आपके पास आएगा √2/4। ये इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन जितने भी थे वो हो गए। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेंगे और आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को करें।